जानवी ने जब सुबह नींद खुली तो देखा कि रणबीर उसके पास नहीं है। जानवी ने प्यार से अपने पेट को छुआ, फिर खुद से कहने लगी, बच्चा, आपके पापा ना बिल्कुल बुद्धू हैं। उन्हें तो मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगी। जानवी तैयार होने लगती है। शीतल जी आज जानवी का फेवरेट नाश्ता बना रही है। जानवी आकर नाश्ता देखती है। आलू गोभी की सब्जी देखकर जानवी ने कहा, वाह माँ, आलू गोभी की सब्जी, पूड़ी भी बनाई है ना? शीतल जी मुस्कुराकर, हाँ बेटा, बनाया है। जानवी खुद से नाश्ता निकाल कर खाने लगती है। शीतल जी आराम से बेटा। जानवी खाते हुए, माँ बहुत भूख लगी है सच्ची में। जानवी अपने पापा से बात कर ही रही थी कि तभी बाहर से गाड़ी की आवाज़ आती है। मनोज जी, इतनी सुबह सुबह कौन आया होगा? जानवी, पापा मैं देख कर आती हूँ। जानवी बाहर आकर देखती है, रणबीर गाड़ी से निकल रहा होता है। जानवी उसके पास आकर, तुम इतनी सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? रणबीर आंखों में देखकर, तुमसे मिलने तो नहीं आया। जानवी, तो यहाँ आए क्यों हो? रणवीर घुटने के बल बैठकर प्यार से जानवी के पेट को सहलाते हुए, अपने बेबी से मिलने आया हूँ। जानवी, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं मिस्टर चौहान, यह बच्चा मेरे अंदर ही है। रणवीर जानवी के पेट पर किस कर, अच्छी बात नहीं है जान, अपने बच्चे से जलना। जानवी, मैं अपने बच्चे से नहीं जल रही। और तुम ये बताओ, आज तुम इतना रेडी किस खुशी में हुए हो? रणवीर खड़े होकर, सुना है एक प्रेग्नेंट लेडी जिसे सबसे ज्यादा देखती है, बच्चा उसी की तरह होता है। तो मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा बिल्कुल मेरी तरह हैंडसम हो। जानवी, ओ तो तुम इसलिए इतना तैयार होकर आए हो। पर पता है मिस्टर चौहान, मेरा पति स्मार्ट तो है पर बहुत बड़ा बुद्धू भी है। तो मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा भी बिल्कुल मेरे पति की तरह बुद्धू निकले। रणवीर, मैं कोई बुद्धू नहीं हूँ। जानवी कुछ कहती तभी मनोज जी की आवाज़ आती है, बेटा रणवीर। रणवीर आगे बढ़कर मनोज जी के पैर छूता है। मनोज जी, जीते रहो बेटा, आओ अंदर चलो। तीनों सोफे पर जाकर बैठ जाते हैं। शीतल जी, बेटा मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। रणवीर, नहीं माँ, मैं नाश्ता करके आया हूँ। मैं बस यहाँ जानवी को लेने आया था, हॉस्पिटल छोड़ने। जानवी, माँ आजकल इनके पास कुछ ज़्यादा ही फ्री टाइम है तो मुझे हॉस्पिटल छोड़ने जाते हैं। शीतल जी, ऐसा नहीं कहते बेटा। रणवीर, माँ आपको पता है आजकल आपकी बेटी कुछ ज़्यादा ही नखरे दिखाती है। जानवी, मैं नखरे दिखाती हूँ? बल्कि तुम मुझे परेशान करते हो। रणवीर, मैंने क्या किया? जानवी घूर कर, कुछ नहीं। रणवीर शीतल जी से, देखा माँ? शीतल जी, तुम दोनों को देरी नहीं हो रही? जानवी खड़े होकर, सही कहा माँ, अब मैं चलती हूँ। जानवी कार के पास आकर खड़ी हो जाती है। कुछ पल बाद रणवीर भी आ जाता है। जानवी कार में बैठ जाती है। रणवीर ड्राइविंग सीट पर आकर कार स्टार्ट करता है। गाड़ी में बिल्कुल खामोशी होती है। रणवीर को खामोशी अच्छी नहीं लगती तो वो बोलना स्टार्ट करता है, नाराज हो? कुछ बोल नहीं रही तुम? जानवी अभी भी चुप रहती है। रणवीर फिर बोलता है, यार कुछ तो बोलो। जानवी खिड़की के बाहर देखकर, रणबीर मेरा मन नहीं कर रहा कुछ बोलने का, प्लीज अब जिद मत करना। रणबीर खुद से, लगता है मूड स्विंग हो रहा है तभी ऐसा बिहेव कर रही है। रणबीर मुस्कुराकर जानवी की तरफ देखता है जो बाहर खिड़की की तरफ देख रही होती है। दूसरी तरफ महेश भारद्वाज बहुत गुस्से में होते हैं। वो गुस्से से फोन पर चिल्लाकर बोलते हैं, यह सब कैसे हो गया? पुलिस को खबर कैसे मिली? दूसरी तरफ की बात सुनकर महेश गुस्से से फोन तोड़ देता है। वहां पर खड़े एक आदमी से, अनीसा को फोन मिलाओ। वो आदमी अनीसा को फोन लगाकर महेश को दे देता है। महेश, तुम वहां पर क्या कर रही हो? तुम्हें पता भी है यहाँ क्या हो गया? महेश की गुस्से भरी आवाज सुनकर, हुआ क्या है डैड, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? महेश, यहाँ सब बर्बाद हो गया है। पुलिस की रेड पड़ी थी हमारे इलीगल धंधों पर। समझ नहीं आ रहा पुलिस को कैसे पता चला। अनीसा, डैड आप चिंता मत कीजिए, मैं पता कर लूंगी। आप उस पुलिस वाले को खरीदिए, जितना पैसा चाहिए उसके मुंह पर मारिए। महेश, यही तो परेशानी है, वो पुलिस वाला मान ही नहीं रहा। जानवी जैसे ही गाड़ी से उतरने लगती है, रणवीर उसकी बाहें पकड़ लेता है। जानवी पलट कर देखती है। रणवीर हल्के से जानवी के होठों पर किस कर, अपना ध्यान रखना। जानवी मुस्कुरा देती है। रणवीर प्यार से जानवी के माथे पर किस कर, अब जाओ। जानवी जब तक नहीं जाती, रणवीर तब तक उसे देखता रहता है। तभी रणवीर को किसी का कॉल आता है। रणवीर के चेहरे पर फोन नंबर देखकर स्माइल आ जाती है। रणवीर फोन उठाकर, जी बोलिए पुलिस साहब, कैसे याद किया? दूसरी तरफ से,
अब क्या मैं अपने दोस्त को फ़ोन भी नहीं कर सकता? रणबीर, अरे जब चाहा तब कर सकते हो, आखिर दोस्त जो हो मेरे। वैसे महेश तो बिल्कुल बौखला गया होगा। क्यों अनुराग? अनुराग, सही कहा। आज ये सब तुम्हारी वजह से ही पॉसिबल हो पाया। मैं तो पुलिस ही इसलिए बना था कि उस महेश को बर्बाद कर सकूं। उसकी वजह से आज मेरे डैड जिंदा नहीं है। रणवीर, अभी तो बहुत कुछ होना है। मैं उसे पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता हूँ। तुमने मीडिया तक ये बातें फैला दी ना? अनुराग, हाँ, कब का। न्यूज़पेपर और टीवी पर वो ही छाया हुआ है। तुमने देखा नहीं? रणवीर, वो वाइफ के चक्कर में भूल गया। अनुराग, चल कोई बात नहीं, अब देख लेना। इसके बाद उसके शेयर होल्डर और उसके बिजनेस पार्टनर सब उसका साथ छोड़ देंगे। रणबीर, बिल्कुल। वैसे भी उसका साथ देकर कौन पुलिस की नज़रों में आना चाहेगा? अनुराग, बहुत जल्द वो पूरा बर्बाद होगा। दोनों कुछ देर बात करते हैं, फिर फ़ोन रख देते हैं। रणबीर के घर पर बीरेन जी न्यूज़पेपर देख रहे होते हैं। तभी उनकी नज़र एक हेडलाइन पर जाती है। उसे पढ़कर बीरेन जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। मीना जी उनको देखकर, क्या बात है, आप इतने खुश नज़र आ रहे हैं? बीरेन जी, खुशी से। खुशी की बात ही तो है मीना जी। सही कहती हैं, बुरे लोगों को उनके कर्मों का फल ज़रूर मिलता है। ये देखिए। बीरेन जी मीना जी को न्यूज़पेपर दिखाते हैं। मीना जी नफरत से, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। भगवान करे इसके साथ और बुरा हो। ये इंसान इसी लायक है। बीरेन जी, सही कहा मीना जी। जानवी डिनर करके लेटी ही होती है कि उसे एहसास होता है कि कोई कमरे में है। जानवी झट से अपनी आंखें खोलती है। सामने रणबीर का चेहरा होता है। जानवी उठकर बैठ जाती है। जानवी नाराजगी से, तुमने डरा दिया था रणबीर। रणबीर मुस्कुराकर, सॉरी जान। और तुम इतने आराम से कैसे सो सकती हो? तुम्हें मेरी याद नहीं आती? जानवी घूर कर, सुबह ही तो मिले थे रणबीर, पर मैं तो फिर भी तुम्हें याद कर रहा हूँ। जानवी, रणबीर तुम आशिक जैसे बिहेव कर रहे हो। कभी कभी तो लगता है तुम्हारा दिमाग हिल चुका है। रणबीर जानवी के पास आकर लेटते हुए, आशिक ही तो हूँ तुम्हारा। जानवी उसके पास लेटते हुए, किसी ने अगर तुम्हें देख लिया तो गलत ही समझेंगे। रणबीर, क्या करूँ जान, जब से पता चला है मैं डैड बनने वाला हूँ, मन ही नहीं करता तुम्हें छोड़ने का। जानवी कुछ नहीं बोलती। कुछ देर खामोश रहने के बाद रणबीर धीरे से जानवी के होठों को अपने होठों में जब्त कर लेता है। कुछ देर किस करने के बाद रणबीर साइड में लेट जाता है। जानवी रणबीर के सीने पर सर रखकर आंख बंद कर लेती है। रणबीर जानवी के बालों को सहलाते हुए, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया ना? किसी भी औरत के लिए अपने पति को किसी और के साथ देखना, इट्स रियली हर्ट। जानवी आंखें खोल लेती है, फिर रणबीर के सीने पर हाथ रखकर, गुस्सा आया था, बहुत आया था। रोई भी बहुत थी। फिर सोचा मेरा रणबीर मुझे धोखा नहीं दे सकता। वो तो मुझसे बहुत प्यार करता है। प्यार करती हूँ तुमसे, भरोसा तो करना ही था। रणबीर, तुम्हारे भरोसे को कभी नहीं तोड़ा जानवी। कभी अनीसा के इतने करीब नहीं गया। हमेशा अपनी लिमिट में रहा। जानवी, और ये कब तक चलेगा? डर लग रहा है रणबीर, कहीं कुछ हो ना जाए। रणबीर, ट्रस्ट मी, किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। पर कभी कभी डर लगता है कि मेरा बच्चा कहीं मुझसे नफरत ना करने लगे। जानवी, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? रणबीर, मेरा पास्ट जानकर कहीं मेरा बच्चा मुझसे नफरत ना करने लगे। जानवी, और उसे बताएगा कौन? और गलती से पता चल भी जाए तो मैं हूं ना। फिर कुछ देर चुप रहकर, शायद तुमसे नफरत करता रणबीर, अगर तुम उसकी माँ को धोखा देते। पर तुमने तो कभी धोखा दिया ही नहीं, इसलिए चिंता मत करो। रणबीर को खामोश देखकर जानवी ने आगे कहा, पता है रणबीर, शादी के बाद मुझे धीरे धीरे तुम्हारे दर्द का एहसास हुआ। तुमने बहुत आसानी से खुद को मेरे सामने प्ले बॉय कह दिया था। मुझे लगा शायद तुम्हारे लिए ये सब नॉर्मल है। पर शादी के बाद मैंने नोटिस किया कि तुम्हें हर वो चीज़ परेशान करती है जिसमें धोखा होता है। चाहे वो गाना हो या मूवी, तुम्हारी बॉडी अलग तरह से रिएक्ट करती है। तुम्हारा पूरा शरीर कांप जाता है। तुम बेचैन हो उठते हो। जब पापा माँ को छोड़कर गए थे, तब तक तुम एक छोटे बच्चे थे। एक छोटे से बच्चे पर क्या असर पड़ता है मैं समझती हूँ। फिर कुछ सालों बाद एक लड़की आई तुम्हारी लाइफ में। उसने भी तुम्हें धोखा दे दिया। उस वक्त तुम्हें संभालने के लिए कोई नहीं था। अपनी माँ से भी अपना दर्द शेयर नहीं कर सकते, कहीं वो परेशान ना हो जाए। लास्ट में तुम अपने दोस्तों के पास गए, उन दोस्तों के पास जिसे तुम्हारी पड़ी ही नहीं थी, ना ही तुम्हारे दर्द से मतलब था। जैसा वो कहते गए तुम करते गए।
रणबीर, तुम्हें पता है तुम मेंटली डिस्टर्ब हो। मुझे कब्र से नींद की गोलियां मिली थी। रणबीर पुरानी बातें याद करके भरे गले से कहता है, जानता हूँ। पता है जानवी, अनीसा के साथ मुझे बहुत गंदा फील होता था। मेरे हाथ कांपते थे उसे छूते वक्त। मुझे पता है मैं अपने पर कैसे कंट्रोल करता था। जानवी, रणबीर, शायद तुम बहुत पीने के बाद उन लड़कियों के करीब जाते थे और सुबह के वक्त तुम्हें कुछ याद नहीं रहता था, है ना? रणबीर, हाँ, तुम पहली लड़की हो जिसके करीब मैं अपने होशो हवास में गया था। जानवी मुस्कुराकर, पता है क्या रणबीर, जब तुम्हारे साथ ये सब चीजें हुई तुम अकेले थे। गाइड करने के लिए कोई नहीं था। तुम्हें बहुत मुश्किल हुई ना मुझ पर विश्वास करने में। रणबीर, इतनी भी नहीं। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे साथ। इनफैक्ट अब मुझे बिना नींद की गोलियों के भी नींद आ जाती है। वैसे तुम्हारे आने के बाद मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन जब मुझे नाटक करना पड़ा उस समय मैं फिर से मेंटली डिस्टर्ब होने लगा था। इसलिए मुझे फिर से ज़रूरत पड़ने लगी। जितनी बार भी तुमसे झूठ कहा उतनी बार अंदर से टूटा हूँ मैं। जानवी, जानती हूँ। इसलिए अनीसा को तुम्हारे साथ देखने के बाद भी तुम्हें तलाक नहीं दिया। रणवीर ने नम आंखों से कहा, मैं मर जाता जानवी। जानवी आगे बढ़कर रणवीर के गाल पर किस कर देती है, फिर रणवीर के सीने से लगकर लेट जाती है। रणवीर मुस्कुराकर, जान हम कपल हैं, गाल पर नहीं, यहाँ पर किस करना चाहिए था। रणवीर अपने होठों की तरफ इशारा करके बोलता है। जानवी, हर कोई तुम्हारी तरह बेशर्म नहीं होता रणवीर। रणवीर, अगर मैं बेशर्म नहीं होता तो हमारा बेबी कैसे आता। जानवी, तुमसे इस बारे में बात करना ही बेकार है। अब चुपचाप सो जाओ और मुझे भी सोने दो। अगली सुबह जानवी की पहले आंख खुलती है। उसके सामने रणवीर का चेहरा होता है। जानवी प्यार से रणवीर को देखने लगती है। रणवीर सोता हुआ बहुत प्यारा लग रहा था। जानवी मुस्कुराकर रणवीर के माथे को चूमकर बाथरूम चली जाती है। जानवी रेडी होकर आती है। रणवीर अभी भी सो रहा होता है। जानवी उसके पास आकर बैठ जाती है, फिर अपने गीले लटों को रणवीर के चेहरे पर फिराने लगती है। रणवीर कसमसाता हुआ दूसरी तरफ करवट बदल लेता है। जानवी दोबारा ऐसा करती है। रणवीर आंखें बंद करे हुए ही, जान प्लीज ऐसा मत करो। जानवी मुस्कुराकर, मेरे प्यारे पतिदेव जल्दी उठो, तुम्हें घर नहीं जाना। जानवी के कहने पर रणवीर उठकर बैठ जाता है। जानवी शीशे के पास जाकर अपने बाल संवारने लगती है। रणवीर पीछे से उसे गले लगा लेता है, फिर गाल पर किस करके चला जाता है। रणवीर जैसे ही घर में घुसता है, सामने रंजित खड़ा मिल जाता है। रंजित उसके पास आकर, भाई, आप रात रात भर कहाँ रहते हैं? कहीं मेरे लिए दूसरी भाभी तो नहीं ढूंढ ली? रणबीर, सुबह सुबह बकवास कम किया कर। रंजित, तो भाई, आप रात भर कहाँ रहते हैं? नहीं बताना तो मत बताइए, फिर माँ को जवाब देना। रणबीर रंजित के सर पर हल्की चपत लगाकर, अपने बड़े भाई को ब्लैकमेल कर रहा है। रंजित, नहीं, बस बता रहा था, मैं ऐसा कर सकता हूँ। रणबीर, तेरी भाभी से मिलने गया था। रंजित को तो पहले से ही शक था। वो अनजान बनते हुए बोलता है, क्या भाई, आप रात भर भाभी के पास थे? भाई मतलब, आपको थोड़ा भी सब्र नहीं है? भाभी इतने दिनों बाद मायके गई हैं, उन्हें वहां आराम से रहने दो। रणबीर, ओ भाभी के देवर, जानवी को अच्छा लगता है मेरा उससे मिलना। रंजित हंसते हुए, भाई आप तो मतलब बिल्कुल मजनू ही बन गए हो। रणबीर एक और चपत लगाकर, कम बोल। रणबीर अपने कमरे की तरफ चला जाता है। रंजित उसे हंसते हुए जाता देखता है। रणबीर जानवी को हॉस्पिटल छोड़कर ऑफिस चला जाता है। लंच टाइम पर रंजीत, मोना, रणबीर को मैसेज आता है। तीनों एक रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। रणबीर के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है सामने बैठी लड़की को देखकर। रंजीत और मोना भी आ चुके थे। वो दोनों उसके पास ही बैठे थे। रणबीर उन तीनों के पास आकर उस लड़की से, और मेरी जान कैसी हो? रंजीत रणबीर की बात सुनकर, भाई आप बोल तो ऐसे रहे हो जैसे आज ही मिले हो। रणबीर अपना हाथ दिखाकर, लगता है थप्पड़ खाना चाहता है। जानवी रणबीर का हाथ पकड़कर, मेरे इकलौते देवर से तमीज से बात करो, वरना सोफे पर सोने के लिए रेडी रहना। रणबीर कुछ नहीं बोलता, चुपचाप जाकर बैठ जाता है। उसे डर था कहीं जानवी उसे सच में सोफे पर ना सुला दे। रंजीत बड़े प्यार से, भाभी एक आप ही हैं जो मुझसे प्यार करती हैं, नहीं तो कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ बड़े होने का फ़ायदा उठाते हैं। जानवी मुस्कुरा देती है, फिर रणवीर के पास आकर बैठ जाती है। मोना जानवी को देखकर, तूने हम लोगों को यहाँ बुलाया क्यों है? जानवी खुश होकर, पता है माँ, पापा की एनिवर्सरी आने वाली है।
मतलब हम दोनों के सास ससुर की। यह सुनकर रंजीत और रणवीर दोनों एक दूसरे की शक्ल देखते हैं। मोना खुशी से, वाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है, हम उनके लिए सरप्राइज प्लान करते हैं। जानवी, तुमने इसलिए हमें बुलाया था ना? रंजीत, भाभी ये बात तो भूल ही गए थे, भाई को भी याद नहीं थी, है ना भाई? रणवीर अफसोस से, हाँ, इतने साल तक मनाया ही कहाँ था जो याद रहता। जानवी रणवीर के हाथ पर हाथ रखकर, पर अब तो मना सकते हैं ना? देखना रणबीर, माँ पापा को अच्छा लगेगा, और हाँ, दादी को भी इसमें शामिल करेंगे। रणबीर हल्का मुस्कुराकर जानवी की तरफ देखता है। चारों प्लानिंग करने लगते हैं। तब तक उनका खाना भी आ जाता है। रणबीर जानवी को ज़्यादा खाना प्लेट पर सर्व कर देता है। जानवी खाने को देखकर, इतना सारा खाना मुझसे नहीं खाया जाएगा। रणबीर स्पून बढ़ाकर, इतना भी नहीं है, और तुम अकेली थोड़ी ना हो, बेबी भी तो है। चलो जल्दी से आ करो। रणबीर ये सब धीरे से बोलता है, जिससे रंजित और मोना सुन नहीं पाते। मोना रंजित की तरफ देखता है, जो मस्त होकर खाना खा रहा था। मोना उसे नीचे से एक लात मारती है। रंजित उसकी तरफ देखता है। मोना उसको देखकर, अपने भाई को देखो, कितने प्यार से जानवी को खिला रहा है, और एक तुम हो जो ठूंसने में लगे हो। रंजित मुस्कुराकर स्पून बढ़ाता है। जैसे ही मोना खाने के लिए आगे बढ़ती है, रंजित खुद खा लेता है। मोना घूर कर रंजित को देखती है। रंजित फिर स्पून बढ़ाता है, लेकिन इस बार मोना आगे नहीं बढ़ती। रंजित इशारा से खाने को बोलता है, तो मोना आगे बढ़कर खा लेती है। रंजित नीचे से मोना का हाथ पकड़ लेता है। दोनों मुस्कुराते हुए अपना खाना एंजॉय करते हैं। जानवी रणवीर को देखकर, बस और नहीं खाना? रणवीर प्यार से, पर जान खाना तो पड़ेगा, मैं नहीं चाहता मेरा बच्चा भूखा रहे। और तुम कितनी पतली हो, ऐसे कम खाने से तुम्हारा पेट कैसे बढ़ेगा? जानवी मुंह बनाकर, ठीक है। रणवीर मुस्कुराकर थोड़ा और खिलाता है। लंच करने के बाद चारों अपने डायरेक्शन की तरफ निकल जाते हैं। जानवी केबिन में बैठी अपने पेट को सहलाते हुए, कितना खिलाया तुम्हारे डैड ने बच्चा, लगता है जैसे पेट फट जाएगा। और रणवीर ऑफिस में अपने असिस्टेंट से, मैंने सारी अच्छी मैटरनिटी किताबें खरीद ली हैं, आप बताओ और क्या करूं? असिस्टेंट, सर मुझे कैसे पता होगा, मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई, और ना ही कोई गर्लफ्रेंड है। रणवीर हैरानी से, अजीब बात है, इस एज में तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? असिस्टेंट, सर फुर्सत कहाँ है काम से, पूरा दिन तो यहाँ लगा रहता हूँ। रणवीर घूर कर, कहना क्या चाहते हो, मैं तुमसे बहुत काम करवाता हूँ? असिस्टेंट जल्दी से, नहीं सर, मेरा वो मतलब नहीं था। रणवीर मुस्कुराकर, मैं मजाक कर रहा था, अब तुम जाओ अपना काम करो। असिस्टेंट चला जाता है। रणवीर खुद से, सोचना पड़ेगा और क्या कर सकता हूँ, पूरा दिन यूं ही काम करते हुए गुजर जाता है। रात को सब बैठकर डिनर कर रहे थे, तभी रणवीर ने कहा, माँ आप सबको एक ज़रूरी बात बतानी है। मीना जी, हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? रणवीर अफसोस से, माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी गलती की वजह से जानवी और मेरे बीच कोई तीसरा आ गया। सबके हाथ खाते हुए रुक जाते हैं। मीना जी झट से चिल्लाकर, ये क्या बोल रहे हो रणवीर, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? रणवीर सर नीचे कर, माँ जो होना था वो तो हो चुका है, अब मैं क्या कर सकता हूँ? सब हैरानी से रणवीर को देखते हैं। दादी की गुस्से भरी आवाज़ आती है, रणवीर अगर ऐसा है तो तुम्हें इस घर में कोई जगह नहीं मिलेगी। जानवी बेटी के साथ तुमने सही नहीं किया। मीना जी खड़े होकर, सही कहा माँ आपने, ना इस घर में और ना ही हमारे दिल में कोई जगह होगी। आज तो मुझे तुम्हें अपना बेटा कहते हुए भी शर्म आ रही है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो रणवीर, एक बार भी जानवी का ख्याल नहीं आया? रणवीर बीच में ही, पर माँ, जानवी को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि वो तो बहुत खुश है। बीरेन जी गुस्से से, लगता है मीना जी इसका सच में दिमाग खराब हो गया है, तभी तो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। रंजीत साथ देते हुए, सही कहा पापा, भाई का सच में दिमाग खराब हो गया है। भाई आपने भाभी को धोखा दिया, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं आपके हाथ पैर तोड़ दूंगा। रणवीर जो कब से अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, अब उससे रहा नहीं जाता, तो वो हंसने लगता है। दादी गुस्से से, इस लड़के की बेशर्मी देखो, अभी भी हंस रहा है। रणवीर दादी के पास आकर उनके गाल खींचकर, दादी जब आपको सच पता चलेगा ना, तो आप भी मुस्कुराओगी। दादी ना समझी से, अब कैसा सच? रणवीर दादी को खड़ा करके, दादी मेरी प्यारी दादी, आप परदादी बनने वाली हो, ये जो तीसरा है ना, और कोई नहीं, मेरा और जानवी का होने वाला बच्चा है। मीना जी आकर रणवीर के कान पकड़ लेती हैं। रणवीर नाटक करते हुए,
माँ आप क्या कर रही हैं? दर्द हो रहा है मुझे। मीना जी और तेज कान मरोड़ते हुए। और हमारी जो जान निकली जा रही थी उसका क्या? ऐसा मजाक कोई करता है अपने घर वालों के साथ? रणवीर, माँ मुझे माफ कर दीजिए, पर सच्ची में मजा बहुत आया। मीना जी कान छोड़ते हुए। हम सब तो डर ही गए थे। बीरेन जी अब चलने लगे थे। बीरेन जी रणवीर के पास आकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए। बहुत खुश हूँ बेटा। रणवीर बीरेन जी के गले लग जाता है। बीरेन जी रणवीर की पीठ को सहलाकर। जानवी बेटा को कभी मत रुलाना बेटा। एक पत्नी ही होती है जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ती। रणवीर अलग होकर। जी पापा, मैं हमेशा उसका ध्यान रखूंगा। रणवीर रंजीत की तरफ देखकर। कोई कह रहा था हाथ पैर तोड़ने की बात? रंजीत जल्दी से कान पकड़कर। सॉरी भाई, मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था। आप तो जानते हो ना मैं भाभी से कितना अटैच्ड हूँ। रणवीर, हाँ ठीक है, माफ किया तुझे, अपनी भाभी के इकलौते देवर। रणवीर की बात सुनकर सब हंस पड़ते हैं। रंजीत आकर रणवीर के गले लग जाता है। सबके चेहरे पर आज बड़ी वाली मुस्कुराहट थी, जो बताने के लिए काफ़ी थी कि सब कितना खुश हैं। सबका डिनर खत्म होने के बाद रणवीर जानवी को वीडियो कॉल करता है। जानवी उठाकर देखती है कि सब वहाँ पर मौजूद हैं। जानवी खुशी से, आप सब कैसे? दादी, बेटा हम सब ठीक हैं। तुम बताओ कैसी हो? हमारा नन्हा मेहमान कैसा है? जानवी दादी की बात समझ नहीं पाती तो रणबीर कहता है, सबको बता दिया है हमारे बेबी के बारे में। जानवी शर्माकर, जी दादी, आपका नन्हा मेहमान भी अच्छा है। मीना जी, बेटा अपना अच्छे से ध्यान रखना, ज़्यादा काम मत करना अब। जानवी मुस्कुराकर, जी माँ। कुछ देर बात करने के बाद रणवीर फ़ोन रख देता है। रणवीर आज जानवी के घर नहीं जाता है, वो अपने घर पर ही रहता है। दोनों ने पहले डिसाइड किया था कि महेश वाला मैटर सॉल्व करने के बाद सबको बताएंगे, पर रणवीर से अब रहा नहीं जाता तो वो सब बता देता है। जानवी भी अपने घर वालों को बता देती है। अब बस सबको मीना जी और बीरेन जी की एनिवर्सरी का इंतज़ार रहता है और वो दिन जल्द आ भी जाता है। रणवीर ने एक अच्छा होटल बुक करवाया। रणवीर तो कब से इस दिन का इंतज़ार कर रहा था। उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। जानवी हॉस्पिटल से एक बार यहाँ आकर देखती है, तभी रणवीर की नज़र उस पर जाती है। रणवीर पास आकर, तो कैसा लगा डेकोरेशन? जानवी डेकोरेशन को देखते हुए, हाँ ठीक है। रणवीर, बस ठीक है, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? जानवी, नहीं ऐसी बात नहीं है, अच्छा है, बल्कि बहुत अच्छा है। रणवीर जानवी का हाथ पकड़कर, जल्दी तैयार होकर आना, मैं वेट करूँगा। जानवी, मेरा नहीं, तुम तो अपनी अनीसा का वेट करना। यह सुनकर रणवीर उसका हाथ छोड़ देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। जानवी खुद से, कहीं गुस्सा तो नहीं हो गया? पर मैं तो मजाक कर रही थी। जानवी रणवीर के पास जाकर, रणवीर सुनो ना। रणवीर, मैं बाद में बात करता हूँ, अभी तुम जाओ। जानवी मुंह लटकाकर चली जाती है। रणवीर उसको जाता हुआ देखता है। जानवी गाड़ी में बैठ जाती है। ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करता है। जानवी मन में, मजाक ही तो किया था, इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? फिर कुछ देर रुककर जानवी खुद से, पर तुझे क्या ज़रूरत थी उस अनीसा का नाम लेने की? देखा अब गुस्सा हो गया ना, अब तुझे मनाना पड़ेगा। रणवीर के घर पर मीना जी और बीरेन जी तैयार होकर हॉल में थे। बीरेन जी मीना जी को देखकर, रणवीर के दोस्त की शादी में हम इतना क्यों तैयार हुए हैं? मीना जी, वो रणवीर का बेस्ट फ्रेंड है। बीरेन जी, उसे हमेशा रणवीर की तरह ही माना है। वो भी मेरी बहुत इज्जत करता है। बीरेन जी उदासी से, दोस्त की सगाई के चक्कर में हमारा बेटा शादी की सालगिरह भूल गया। उसे तो क्या, घर पर किसी को याद नहीं, यहाँ तक कि माँ को भी याद नहीं है। मीना जी भी उदासी से, आज तो सब बिजी हैं, किसी के पास समय ही नहीं है हमारे लिए। दादी कमरे से आती हुई, बहू बता कैसी लग रही हूँ? मीना जी, माँ आप अच्छी लग रही हैं, ये तो आपकी फेवरेट साड़ी है ना? दादी, हाँ बहू, सोचा आज ये वाली साड़ी पहनूं। तीनों बात ही कर रहे थे कि तभी रंजित और रणबीर एक साथ अंदर आते हैं। रंजित दादी की तरफ जाकर, वाह दादी, आज तो आप बिल्कुल पटाखा लग रही हो। दादी रंजित को एक चपत लगाकर, दादी हूँ तेरी, तेरी मोना नहीं हूँ। रंजित मीना जी की तरफ देखकर, माँ आप भी आज कुछ कम नहीं लग रही, गजब लग रही हैं। मीना जी ने कभी भी सिंदूर लगाना और मंगलसूत्र पहनना छोड़ा नहीं था, और आज मीना जी दिल से तैयार हुई थी। कई सालों बाद आज उन्होंने लाल रंग की साड़ी पहनी थी। मीना जी बीरेन जी को एक नज़र देखकर खुश है।
आपके बेटे ने भी तारीफ कर दी, पर आप हैं कि ढंग से देख भी नहीं रहे। तारीफ करना तो दूर की बात है। रणवीर की आवाज़ से मीना जी ख्यालों से बाहर आती हैं। रंजीत जल्दी चल, तैयार होकर आते हैं। रंजीत हाँ भाई चलो। दोनों तैयार होने चले जाते हैं। जानवी तैयार होते हुए, लगता है तुम्हारे डैड बहुत नाराज हैं बेबी, नहीं तो अब तक उनका कॉल आ चुका होता। बट डोंट वरी बेबी, मैं आपके पापा को मना लूंगी। जानवी तैयार होकर नीचे आती है। नीचे उसके माँ पापा मिल जाते हैं। शीतल जी जानवी के पास आकर उसकी बलाएं लेने लगती हैं। मेरी बच्ची कितनी प्यारी लग रही है, किसी की बुरी नजर ना लगे। जानवी माँ हो गया हो तो चलें। शीतल जी हाँ बेटा चलो। मीना जी और बीरेन जी जैसे ही पार्टी हॉल में आते हैं, वहाँ पर अंधेरा होता है। बीरेन जी रणवीर से, रणवीर बेटा यहाँ अंधेरा क्यों है? तभी लाइट जलती है। वहाँ का नज़ारा देखकर वीरेन जी और मीना जी की आंखें नम हो जाती हैं। रणवीर अपनी मॉम को देखकर, माँ आप रोइए मत, ये हमारी तरफ से आपके लिए सरप्राइज था। रंजीत खुशी से, और माँ ये आइडिया भाभी का था, मोना ने और दादी ने भी हमारा साथ दिया है। मीना जी अपने दोनों बेटों को अपनी तरफ आने का इशारा करती हैं। रंजीत और रणवीर मुस्कुराकर अपनी माँ की तरफ जाते हैं। मीना जी अपने दोनों बेटों को गले से लगा लेती हैं। मीना जी से अलग होकर रंजीत और रणवीर बीरेन जी के गले लग जाते हैं। आज दोनों दंपति के चेहरे पर एक चमक थी, अपने बच्चों का प्यार देखकर। जानवी के घर से पार्टी वेन्यू थोड़ी दूर पर थी, इसलिए जानवी को टाइम लग जाता है। जैसे ही जानवी पार्टी वेन्यू पर पहुंचती है, उसकी नज़र सबसे पहले रणवीर को ढूंढती है। रणवीर जानवी को देखकर अपना चेहरा फेर लेता है। जानवी अपने माता पिता के साथ उनकी तरफ आती है। जैसे ही जानवी पैर छूने के लिए झुकती है, मीना जी जानवी को रोकते हुए, नहीं बेटा झुको मत, गले लगो। जानवी मुस्कुराकर मीना जी से गले लग जाती है। दोनों परिवार एक दूसरे से मिलते हैं। जानवी रणवीर की तरफ देख रही होती है, पर रणवीर एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखता। रणवीर दूसरी तरफ जाता है। जानवी भी पीछे पीछे उसकी तरफ जाती है। जानवी अपनी स्पीड बढ़ाती है ताकि रणवीर को पकड़ सके। इसके चक्कर में जानवी का पैर मुड़ जाता है। जानवी नीचे गिर जाती है। जानवी के मुंह से आह निकलती है। रणवीर आवाज़ सुनकर पीछे मुड़कर देखता है। जानवी को नीचे गिरा हुआ देखकर रणवीर जल्दी से उसके पास जाता है। रणवीर घुटनों के बल बैठकर, क्या हुआ, पैर मुड़ गया क्या? जानवी कराते हुए, हाँ रणवीर दर्द हो रहा है। रणवीर जल्दी से जानवी को गोद में लेकर एक कमरे में चला जाता है। आराम से जानवी को बेड पर बैठा देता है। रणवीर नीचे घुटनों के बल बैठकर जानवी का पैर चेक करने लगता है। फिर गुस्से से खड़े होकर, आराम से चलना चाहिए था ना, जानती हो ना प्रेग्नेंट हो, अगर कुछ हो जाता तो। जानवी रणवीर को गुस्से में देखकर घबरा जाती है। जानवी घबराते हुए, सॉरी अचानक से हो गया। रणवीर फिर गुस्से से, अचानक से नहीं हुआ, बल्कि तुम्हारा ध्यान नहीं था, ऐसे ध्यान रखोगी हमारे बच्चे का? जानवी की आंखें नम हो जाती हैं। रणवीर जानवी की आंखें नम देख खुद के गुस्से पर कंट्रोल कर, बस थोड़ा सा ही डांटा है, इसमें रोने वाली क्या बात है? जानवी रुआंसा गले से, आज पहली बार है जब तुम गुस्सा कर रहे हो, आदत नहीं है तुम्हारे गुस्से की। जानवी की आंखों से एक बूंद निकलकर उसके गाल पर आ जाता है। रणवीर जानवी के पास बैठकर अपने अंगूठे से जानवी के आंसू साफ कर, जहाँ प्यार होता है वहाँ गुस्सा भी होता है, और नाराजगी भी। मुझे प्यार करने का हक है तो तुमसे नाराज होने का भी हक है। जानवी रणवीर का हाथ पकड़कर, तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? रणवीर, तुम मनाती तो मैं मान जाता, पर तुमने कोशिश ही नहीं की। जानवी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी रणवीर, बस मजाक किया था, अब लगता है तुम्हें हर्ट कर दिया। बट आई प्रॉमिस मैं दोबारा किसी भी लड़की का नाम लेकर टीज नहीं करूंगी। रणवीर समझाते हुए, मैं हमारे बीच किसी तीसरे को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे वो हमारा कन्वर्सेशन ही क्यों ना हो। हमारे बीच कोई नहीं आ सकता, ना ही कोई कभी आएगा। जानवी बात को समझते हुए हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। रणवीर बात को बदलते हुए, यू लुकिंग ब्यूटीफुल जान। जानवी मुस्कुरा देती है, और अगले ही पल रणवीर के होंठ जानवी के होंठों पर होते हैं। जानवी के बालों को पीछे से पकड़कर रणवीर डीपली किस करने लगता है। जानवी रणवीर के कंधे को कसकर पकड़ लेती है। कुछ देर बाद रणवीर अलग होकर, आई लव यू। जानवी मुस्कुराकर रणवीर के सीने से लग जाती है। जानवी अलग होकर, हमें अब चलना चाहिए। रणवीर चिंता से, तुम चलोगी ना, कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? जानवी, ठीक हूँ, अब डोंट वरी। रणवीर जानवी का हाथ पकड़कर खड़ा करता है। फिर दोनों कमरे से बाहर आ जाते हैं। मीना जी और बीरेन जी सब गेस्ट से मिल रहे थे।
तभी उनकी नज़र एक शख्स पर पड़ती है जिसे देख बीरेन जी और मीना जी के फेस पर गुस्सा दिखता है। मीना धीरे से, पता नहीं रणबीर ने इसे बुलाने के लिए क्यों कहा, इसी की वजह से हम इतने सालों तक आपसे दूर रहे। बीरेन जी, जरूर कोई बात होगी, वरना रणबीर इसे क्यों बुलाता। रणबीर जानवी का हाथ पकड़े उनकी तरफ आ रहा होता है। तभी एक लड़की आकर अचानक से रणबीर को गले लगा लेती है। उन दोनों को तो कुछ समझ नहीं आता हुआ क्या अभी। सारा परिवार रणबीर और जानवी को देखता है। रणबीर जल्दी से उस लड़की को अलग करके उस लड़की का चेहरा देखता है। वो और कोई नहीं अनीसा होती है। रणबीर हल्का मुस्कुराकर, हाय अनीसा, तुम कब आई। अनीसा भी मुस्कुराकर, बस अभी अभी आई हूँ, तुम्हें देखा तो मिलने आ गई। फिर जानवी को देखकर, हेलो मिसेस चौहान, कैसी हैं आप। जानवी फीकी मुस्कुराहट से, मिस अनीसा, आप मेरे गले नहीं लगेंगी, या फिर आपको मेरे पति को गले लगाना ज़्यादा पसंद है। अनीसा जानवी को गले लगाकर, ऐसी बात नहीं है मिसेस चौहान। रणवीर जानवी की बातें सुनकर समझ चुका था कि जानवी को गुस्सा आ रहा है। जानवी को बिल्कुल पसंद नहीं आया अनीसा का रणवीर को ऐसे गले लगाना। रणवीर अनीसा को सबसे मिलवाता है। मीना जी अनीसा को देखकर, हमें नहीं पता था कि अनीसा आपकी बेटी है महेश। बीरेन जी, जी सही कहा आपने। महेश, तुमने शादी कब की। महेश हैरान था बीरेन को इतना नॉर्मल बिहेव करता देख। इससे भी ज़्यादा वो इस बात पर हैरान था कि बीरेन अभी भी जिंदा है। महेश अपने ख्यालों से बाहर आकर जवाब देता है, बहुत पहले कर ली थी, तभी तो इतनी बड़ी बेटी है। पर मुझे नहीं पता था रणवीर तुम्हारा बेटा है। वैसे तुम वापस कब आए, मेरा मतलब कि तुम तो गायब हो गए थे ना। बीरेन जी मीना जी की तरफ देखकर, मेरा मौत के मुंह से वापस आना इनकी दुआओं का असर है। मीना जी मुस्कुरा देती हैं। रणबीर माइक लेकर स्टेज पर जाता है। आज माँ पापा की एनिवर्सरी है। इनकी शादी की 30 ईयर होने जा रहे हैं। इसी खुशी में इनका एक साथ एक डांस तो बनता है। सभी तालियां बजाने लगते हैं। रणबीर नीचे उतर कर आता है। फिर मीना जी का हाथ पकड़कर, माँ एक डांस तो बनता है पापा के साथ, आप मना नहीं कर सकती। मीना जी बीरेन जी की तरफ देखती हैं। बीरेन जी मुस्कुराकर, बच्चे कह रहे हैं तो कर लेते हैं। रणबीर अपनी माँ का हाथ अपने पापा के हाथ में देता है। मीना जी, बच्चों तुम लोगों को भी डांस करना पड़ेगा हमारे साथ, और संबंध जी आपको भी। रणबीर के इशारे पर म्यूजिक बजता है। मीना जी और बीरेन जी एक साथ कपल डांस करने लगते हैं। मोना और रंजित भी शामिल हो जाते हैं। जानवी अपने माँ पापा से, आप दोनों को किसका इंतजार है, जाइए डांस कीजिए। शीतल जी, नहीं बेटा, यह कोई एज है हम दोनों की, तुम दोनों जाओ। रणबीर, माँ प्यार करने की कोई एज नहीं होती, आप दोनों को भी जाना चाहिए। जानवी, प्लीज माँ पापा मान जाइए ना। मनोज जी, बच्चे इतना बोल रहे हैं तो चलिए। माँ पापा के जाने के बाद रणबीर प्यार से जानवी का हाथ पकड़ता है। रणबीर प्यार से जानवी के हाथ पर किस कर, तो क्या ख्याल है। जानवी की नज़र अनीसा की तरफ जाती है। अनीसा दोनों को ही देख रही थी। रणबीर जानवी को ले जाता है, फिर करीब होकर जानवी के साथ डांस करने लगता है। रणबीर, सॉरी जान, तुम्हें बुरा लगा होगा ना अनीसा का मुझे इस तरह हक करना। जानवी, नहीं बस देख रही थी कि कोई इंसान कितना बेशरम हो सकता है, ये जानते हुए भी कि रणबीर तुम मैरिड हो, फिर भी ऐसा कर रही है। रणबीर, कुछ लोग होते ही ऐसे हैं जिन्हें दूसरों की तकलीफ से उनके फीलिंग से कोई मतलब नहीं होता, बस अपनी खुशी दिखती है। तुम्हें क्या लगता है अनीसा मुझे क्यों चाहती है। रणबीर का सवाल सुनकर जानवी रणबीर की आंखों में देखने लगती है। रणबीर ने आगे कहा, वो सिर्फ मेरी बॉडी चाहती है, मुझे पाना चाहती है। आज तक जितनी भी लड़कियों से मिला हूं ना, उनमें से तुम पहली लड़की हो जो सिर्फ मुझसे प्यार करती हो, इसलिए तो तुम मेरी जान हो। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए डांस करने लगते हैं। रणबीर प्यार से, ऐसे देखोगी तो मैं सच में किस कर दूंगा। जानवी घूर कर, तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आ रही है ये बोलते हुए, सब है यहाँ पर और तुम किसकी बात कर रहे हो। रणवीर जानवी के कान के पास आकर, जान तुम्हारी सोच कितनी गंदी है, मैं तो गाल पर किस करने की बात कर रहा हूँ और तुम पता नहीं क्या सोच रही हो। जानवी, तुम सच में मुझसे पिटना चाहते हो रणबीर। रणबीर, जान तुम्हारे हाथों से पिटने का भी अलग ही मजा आएगा। बोलने के बाद रणबीर एक आई ब्लिंक कर देता है। कुछ देर बाद रंजित माइक लेकर बोलता है, माँ पापा आपके लिए और एक सरप्राइज है, आप दोनों यहाँ आकर बैठ जाइए। मीना जी और बीरेन जी आकर बैठ जाते हैं। रणवीर जाकर
प्रोजेक्टर चालू करता है। मीना जी और बीरेन जी अपनी शादी की फोटो देखकर इमोशनल हो जाते हैं। फिर रणबीर और रंजीत की बचपन की फोटो देखकर दोनों के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। जानवी रणबीर से, मुझे नहीं पता था तुम छोटे में इतने गोलू मोलू थे। रणबीर, तभी तो कहता हूँ ज़्यादा खाया करो, पर तुम सुनती ही नहीं हो। जानवी, मैं अच्छे से खाती हूँ बेबी के लिए, पर तुम ही ओवर केयर करने लगते हो। रणबीर, हाँ तो इसमें गलत क्या है? ये हमारा पहला बच्चा है। मैं चाहता हूँ हमारा बेबी हेल्दी हो। जानवी अब कुछ नहीं बोलती, क्योंकि इस मामले में रणबीर को समझाना इम्पॉसिबल है। जानवी को एहसास होता है कि उसका फ़ोन वाइब्रेट हो रहा है। वो साइड में चली जाती है। जानवी के फ़ोन उठाते ही, मैम यहाँ इमरजेंसी आ गई है, आप जल्दी से आ जाइए। जानवी, ओके मैं आती हूँ। जानवी रणवीर को अपनी तरफ आने का इशारा करती है। रणवीर जानवी के पास आकर, क्या हुआ? जानवी, रणवीर मुझे जाना होगा, हॉस्पिटल से फ़ोन आया था। रणवीर, ओके मैं ले चलता हूँ। जानवी, नहीं रणवीर, यहाँ तुम्हारी ज़रूरत है, तुम यहाँ रहो, मैं जाती हूँ। रणवीर, ओके, पर मैं तुम्हें बाहर तक तो छोड़ सकता हूँ। जानवी, हाँ चलो। रणवीर जानवी के साथ पार्किंग एरिया में आता है। रणवीर ड्राइवर से, मैडम को आराम से हॉस्पिटल पहुँचा देना, कोई दिक्कत हो तो मुझे कॉल कर लेना। जानवी, रणवीर डोंट वरी, मैं आराम से चली जाऊंगी, तुम बिना किसी चिंता के पार्टी एंजॉय करो, ओके। रणवीर प्यार से जानवी का माथा चूमता है, फिर गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर जानवी को बैठा देता है। जानवी के जाने के बाद रणवीर अंदर आ जाता है। अंदर उसे अपने पापा नहीं दिखते। तभी रणवीर को कॉल आता है। रणवीर फ़ोन उठाकर, सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग तो चल रहा है। उधर से अनुराग, हाँ बिल्कुल, हमारी नज़र दोनों पर ही है। जानवी हॉस्पिटल आकर जल्दी से अपने कपड़े चेंज करती है। जानवी हमेशा अपने केबिन में 2 जोड़ी कपड़े रखती है। चेंज करने के बाद जानवी ऑपरेशन थिएटर के अंदर जल्दी से चली जाती है। इधर महेश और बीरेन जी एक कमरे में होते हैं। बीरेन जी शांति से, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? क्या बात करनी है? महेश हल्का सा मुस्कुराकर, लगता है तुम मुझसे डर गए, तभी तो अनजान बनने की कोशिश कर रहे हो। तुम भी ये बात अच्छे से जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है। बीरेन जी, नहीं जानता, तुम ही बता दो क्या किया है तुमने। महेश, वाह क्या नाटक है। तुम्हें सच में नहीं पता मैंने क्या किया था? वो मैं ही था जिसने तुम्हारा किडनैप करवाया था, तुम्हें एक जगह बंद करके रखा था, लेकिन तुम बच निकले। पर कोई बात नहीं, अब नहीं बचोगे। जो चीज़ मेरी नहीं हो सकती, वो किसी और का भी नहीं होने दूंगा। नहीं देख सकता तुम्हें इतना खुश। ये बोलकर महेश अपनी गन निकाल लेता है। बीरेन जी बिना डरे एकटक महेश को देखते हैं। महेश गन बीरेन जी के ऊपर ताने खड़ा था। बीरेन जी निडर होकर महेश की आंखों में देख रहे थे। बीरेन जी मुस्कुराकर, मेरा बेटा तुम्हें नहीं छोड़ेगा। महेश घमंड से, वो मेरा क्या बिगाड़ेगा? जानते भी हो मैं कौन हूँ? वो पहले वाला महेश नहीं जो तुम्हारे आगे पीछे घूमता था। अब मेरे पास धन दौलत सब है। बीरेन जी, जिस धन दौलत का तुम्हें घमंड है, वो काली कमाई है तुम्हारी। महेश, क्या फर्क पड़ता है कि मैं इलीगल धंधे करता हूँ या फिर ड्रग्स का बाजार? लेकिन तुम ये बात नहीं समझोगे। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी गोली चलने की आवाज़ आती है। बीरेन जी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसी वक्त कोई आकर बीरेन जी के गले लग जाता है। यह एहसास पाते ही बीरेन जी अपनी आंखें खोलकर देखते हैं। महेश नीचे गिरा हुआ था। उसके हाथ से खून निकल रहा था। वहाँ उस कमरे में बहुत लोग मौजूद थे। मीना जी के अलग होने के बाद रणवीर उनके गले लग जाता है। सिविल ड्रेस में आए पुलिस वाले महेश को पकड़ लेते हैं। अनुराग रणवीर से, कहा था ना अंकल को कुछ नहीं होने दूंगा। रणवीर अलग होकर अनुराग से, तेरा ये एहसान मरते दम तक नहीं भूलूंगा। अनुराग, एहसान नहीं, फर्ज था मेरा। अब इस महेश को कोई नहीं बचा सकता। सारे सबूत इसके खिलाफ हैं। अनुराग अपने साथियों से, खींचते हुए इसे ले जाओ, साथ ही इसकी बेटी को भी। पूरा परिवार बीरेन जी के पास आता है। दादी की आंखों में आंसू होते हैं। बीरेन जी और महेश के बीच जितनी भी बातें हुई थी, उसे बाहर प्रोजेक्टर पर दिखाया जा रहा था। जब महेश ने बीरेन जी के ऊपर गन तानी थी, तब सबकी सांसें अटक गई थी। दादी की तो हालत ही खराब हो गई थी। बीरेन जी दादी के आंसू पोंछकर, माँ मैं ठीक हूँ, आप रोइए मत, देखिए मैं आपके सामने ही हूँ। सारे परिवार वाले बीरेन जी से मिलते हैं। सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि तभी एक ऑफिसर आकर कहता है, अनुराग सर, उसकी बेटी नहीं मिल रही। अनुराग, नहीं मिल रही क्या मतलब? ऑफिसर, सर पूरा होटल देख लिया है,
वो लड़की कहीं नहीं है। अनुराग रणवीर से। रणवीर तुम चिंता मत करना, मैं उसे कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा। तुम पार्टी एंजॉय करो, मैं चलता हूँ। अनुराग चला जाता है। सब वापस से पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। रणवीर एक बार जानवी को कॉल भी लगाता है, पर वो नहीं उठाती। रणवीर ये सोच के कि जानवी बिजी होगी, वो दोबारा फ़ोन नहीं करता। पार्टी ख़त्म होने के बाद सब घर आ जाते हैं। तभी रणवीर के पास उसके ड्राइवर का कॉल आता है। रणवीर फ़ोन उठाकर हेलो। तभी ड्राइवर की घबराहट और दर्द भरी आवाज़ आती है। सर मैम को। रणवीर परेशानी से। मैम को क्या हुआ? क्या हुआ जानवी को? ड्राइवर। सर हम पर हमला हुआ था, वो लोग मैम को ले गए। रणवीर जल्दी से। कहाँ हो अभी तुम? ड्राइवर। सर मैं घर के नज़दीक ही हूँ। रणवीर फ़ोन काटकर जल्दी से घर से बाहर निकलता है। गाड़ी में बैठकर सबसे पहले अनुराग को कॉल करता है और उसे सब कुछ बता देता है। रणवीर गाड़ी चलाते हुए बाहर इधर उधर देखता है। तभी उसकी नज़र गाड़ी और ड्राइवर पर पड़ती है। गाड़ी रोककर ड्राइवर के पास जाता है। ड्राइवर के सर पर चोट लगी होती है। रणवीर। वो लोग किस तरफ गए हैं, कुछ पता है? ड्राइवर। सर उन्होंने सर पर वार किया था, मैं तभी बेहोश हो गया था। मुझे कुछ नहीं पता वो कहाँ गए हैं। रणवीर। एक काम करो, तुम पहले हॉस्पिटल जाओ। जो पूछताछ होगी पुलिस वहां आकर कर लेगी। ड्राइवर कार लेकर वहां से चला जाता है। अनुराग भी कुछ देर बाद रणवीर के पास आ जाता है। रणवीर घबराहट से। यार अनुराग, कुछ भी कर तू, मुझे मेरी जान भी चाहिए। वो अभी प्रेग्नेंट है यार, अगर अनीसा ने कुछ कर दिया तो। अनुराग। सुन मेरी बात, अनीसा ने भाभी को किडनैप किया है, तो ज़रूर उसे कुछ चाहिए होगा। वो तुझे ज़रूर कॉल करेगी। अनुराग रणवीर को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है। दोनों अनीसा के कॉल का इंतजार करते हैं। तभी अनीसा का कॉल आता है। रणवीर जल्दी से फ़ोन उठाकर। जानवी को कुछ भी किया ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अनीसा हंसते हुए। तुम्हारी जानवी बिल्कुल सेफ है मेरे पास, पर कितनी देर सेफ रहेगी यह नहीं कह सकती। रणवीर गुस्से से। अपनी बकवास बंद करो, ये बताओ तुम्हें क्या चाहिए? अनीसा। क्या बात है, इतनी बेताबी कि सीधा मुद्दे पर आ गए। रणवीर। जल्दी बोलो, क्या चाहिए? अनीसा चिल्लाकर। मुझे मेरे पापा चाहिए। तुम्हें एक एड्रेस भेज रही हूँ, जल्दी आ जाना, वरना तुम जानते हो मैं क्या कर सकती हूँ। और हाँ, पुलिस नहीं होना चाहिए। अनीसा उसे एड्रेस सेंड कर देती है। अनुराग की टीम अनीसा का नंबर ट्रेस करके पता कर लेते हैं। अनीसा है कहाँ? वो कोई पुरानी बिल्डिंग होती है। पहले रणवीर और अनुराग कुछ प्लान करते हैं, फिर महेश को लॉकअप से निकाला जाता है। बाहर रणवीर को देखकर महेश गुस्से से। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रणवीर। तुझे तेरी बेटी के पास ले जाने आया हूँ। महेश मुस्कुराकर। मुझे पता था मेरी बेटी मुझे यहाँ रहने नहीं देगी। रणवीर वहाँ से चला जाता है। अनुराग महेश को लेकर बाहर आता है। महेश रणवीर की बगल में बैठ जाता है। रणवीर गाड़ी स्टार्ट करता है। रणवीर के निकलते ही अनुराग भी अपनी टीम के साथ निकल पड़ता है। अनीसा एकटक जानवी को देख रही थी, जो अब तक बेहोश थी। अनीसा अपने आदमियों से, वो लोग आते ही होंगे, साथ ही पुलिस भी। इतना तो जानती हूँ रणवीर अकेला नहीं आएगा। जानवी को धीरे धीरे होश आने लगता है। वो अपने आप को एक अनजान जगह पर देखकर घबरा जाती है। उस समय अनीसा किसी से फोन पर बात कर रही थी। उसकी पीठ जानवी की तरफ थी। जानवी पीछे से ही देखकर समझ जाती है ये अनीसा है। जानवी को डर लगने लगता है, अपने लिए नहीं बल्कि अपने बच्चे के लिए। अनीसा पलट कर देखती है। जानवी को होश आ चुका है। अनीसा जानवी के पास आती है, जानवी का जबड़ा कसकर पकड़कर। आखिर तुम में ऐसा क्या है, हाँ, जो रणवीर इतना पागल है? तुम जैसी बहन जी टाइप की लड़की को रणवीर कैसे पसंद कर सकता है? जानवी कोई जवाब नहीं देती। जानवी कोई भी जवाब देकर अनीसा को गुस्सा नहीं दिलाना चाहती। अनीसा आगे कुछ बोलती, तभी उसका एक आदमी आकर बताता है कि रणवीर आ चुका है। अनीसा जानवी को छोड़कर नीचे चली जाती है। रणवीर और महेश बिल्डिंग के बाहर खड़े थे। अनीसा बाहर आकर महेश के गले लग जाती है। महेश अलग होकर। आज तुम पर बहुत प्राउड हो रहा है बेटा, कि तुम मेरी बेटी हो। अनीसा। डैड आप देखना मैं इन लोगों के साथ क्या क्या करती हूँ, क्योंकि इन सब की जान हमारे पास है। ये बोलते हुए अनीसा हंसने लगती है। रणवीर अनीसा की बातों को समझते हुए। तुमने जो कहा वो किया, अब जानवी को छोड़ दो। अनीसा। ऐसे कैसे छोड़ दूँ? पहले तुम्हारी जान के साथ खेल तो लूँ। रणवीर। जो करना है मेरे साथ करो, जानवी को छोड़ दो। अनीसा। इतनी आसानी से तो नहीं, आगे की कहानी।
नेक्स्ट पार्ट में।